जय सिया राम, हरिओम। अब्दुल और आप, ये एक ज़रूरी वीडियो लेके आया हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी वीडियो लेके आया हूँ। आप तय कीजिएगा, देखने के बाद समय अभी नहीं हो तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन ज़रूर एक मस्ट वीडियो है ये। अब्दुल और आप, एक वो देखा था ट्विटर पे कि वो मेरा पास्ट है। एक लड़की जो भारतीय समाज की हैं और विवाहिता हैं, माथे में सिंदूर लगा देखा था, तो वो कह रही हैं कि उनका हस्बैंड शायद आत्महत्या कर लिया था, तो वो कह रही हैं कि वो मेरा पास्ट था, पागल था वो, क्यों मेरे पास्ट के पीछे पड़ा हुआ था, प्रेजेंट में मैंने विवाह करी थी, वो मेरा पति था। तो वही अब्दुल और आप की शुरुआत इस वीडियो की शुरुआत वहीं से हुई, और था क्या कि उसकी घरवाली, अब्दुल की घरवाली किसी और के साथ नहीं सोती, नहीं सोएगी, क्योंकि ये जिना है, पाप है, मजहबी ऐसा कृत्य है जो उसको अल्लाह जो है जहन्नुम देगा और गर्म सलाखें डालेगा, पीछे से आगे निकाल देगा, इतनी बड़ी सज़ा होती है। तो अब्दुल की घरवाली किसी और के साथ नहीं सोती है, नहीं सोएगी, उसको मजहब उसका इजाज़त नहीं देता है। अब्दुल ऐसा कर सकता है। अब्दुल को किसी और स्त्री के साथ, अगर वो उसके मजहब की नहीं है, मुसलमान नहीं है, फिर भी अगर वो किसी दूसरी स्त्री के साथ सोता है, तो ऐसा मानते हैं कि वो दीन का काम कर रहा है, उसको वो कलमा पढ़ाएगा, इसलिए उसको 4, 5, 6, 7 बीवियाँ, कई कंडीशंस हैं उसको रखने की इजाज़त है। और यहाँ जितनी औरतों को वो भोगेगा, उसको कलमा पढ़ाएगा, उसको मुसलमान बनाएगा, वहाँ 72 हूरें उसकी वहाँ उतनी सुरक्षित होंगी में। तीसरी बात है कि पढ़ाई, नौकरी, गाड़ी, वैकेशंस, 14 लेन, एम्स, AIT, जॉब्स, लमाका डमाका, इससे अब्दुल को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी विकास हैं। उसको अल्लाह के दीन में, ईमान में रहना है और जल्दी से जल्दी मरना है। तो मरना है तो क्या वो खुद को मार ले? मरने के भी तो रास्ते दिए हुए हैं ना दीन में, है ना। वो आखिरी आदमी तक मुसलमान बने, उसके लिए कुछ करने में, आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमानों को हो, इसमें कुछ करने में, है ना। तो ये सब अगर वो करेगा तो फिर वो दीन के लिए है, और दीन के लिए जो भी चाहे करे, और मरने का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि ये ट्रांजिशन कैंप है और ऊपर अल्लाह के पास जाना है, वहाँ 72 हूरें मिलेंगी। दूसरी तरफ आप 1000 बार भी जन्म लो तो धरती पे आओ। धरती खूबसूरत है, सुंदर है, यहाँ रिश्ते हैं, यहाँ संबंध है, यहाँ हवा है, पानी है, फूल है, पत्ते हैं, ज़िंदगी है, जो है तब यही है, यही स्वर्ग है। मोक्ष की प्राप्ति अगर धरती से मुक्त होते हैं तो आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपको आपके धर्म में यह है कि आपको मोक्ष मिलता है, तो आपका जन्म यहाँ नहीं होता है। अदरवाइज आप हर बार मर के भी यहीं आना चाहते हैं, अपनी माँ से, अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से, अपनी संस्कृति से। कई बार आप कहते हैं कि हृदय से कहते हैं, उसको पूजा करते हैं कि मैं जब मरूं तो दोबारा तुम्हारे ही गोद में आऊं, तुम्हारे पास ही आऊं। ये बेसिक फ़र्क है, ठीक है। अब आगे कुछ बात बताता हूं। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूती दीजिए। ये फ़ोन नंबर आपके सामने होता है, इसका सीधी सी बात है, UPI है। आप चैनल को मजबूती दीजिए, आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। अब्दुल और आप पे जो थोड़ी बात मैंने कही है, उसके अलावा 2 बातें और कहनी है। एक और बातें कहनी है कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आप कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहते हैं ना कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबको आनंद मिले, सब शांति से रहें, माँ सब पर कृपा करें, कहते हैं ना। वो इसीलिए कहते हैं कि आपका जो जीवन शैली है उसमें सभी हैं। हाँ, वसुधैव कुटुम्बकम एक नैरेटिव नहीं है, है ना, एक वो आपकी धर्म की बात है। तो इसके लिए आपको एक पवित्र घरवाली चाहिए आज के ज़माने में। तो आपका जीवन साथी पवित्र हो, इसके लिए आपको युक्ति करनी है, योग करना है, भक्ति करनी है। आप की जो जीवन शैली होनी चाहिए उसमें पवित्रता होनी चाहिए, हिंदू सनातनी व्यवहार होना चाहिए, और ये संभव ही नहीं है बिना आपकी अर्धांगिनी के। आप गृहस्थाश्रम में तो जाएंगे, उसके लिए क्या क्या करेंगे मैं कई बार बोल चुका हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको भूल जाते हैं। तो फिर मैं कह देता हूँ, ये जो स्त्रियां हैं जो कहती हैं कि वो मेरा पास्ट था,
कोई भी स्त्री जब आप वैवाहिक संबंध में जाएंगे तो आपसे कहेगी कि भैया मेरे शारीरिक सहवास संबंध मेरे कई लड़कों से थे या एक लड़के से थे जिसे मैं प्रेम करती थी, वो पास्ट था, बीत गया है, अब मैं आगे ऐसा नहीं करूँगी, मैं डेडिकेटेड रहूँगी। कोई कहेगी आपसे? आप कहेंगे किसी से? ना आप कहेंगे ना आपसे कोई कहेगी। तो भैया वो पवित्रता शब्द कहाँ से आया है? वो आया है उस जीवन शैली से जो उसको विषाक्त किया है आधुनिक लोगों ने, नारीवादियों ने, मॉडर्निटी ने, और जो इरेडिकेट सनातना है, जो आपका धर्म है, जो आपकी मनुस्मृति जैसी चीज़ें हैं, सबको ख़त्म करके लीगली सब, मतलब अब यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो अब नोटिस बोर्ड जारी होते हैं और आता है ऊपर से, एजुकेशन बोर्ड से आता है कि भैया फलाने यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उसका ये आउटपुट है। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप जिस परिवार में हैं उसका स्टेटस क्या है, उसका पारिवारिक स्टेटस क्या है, कोर्ट मुकदमे कितने लगे पड़े हैं, तलाक वलाक के लिए कौन कौन से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन तो आपके जो जिससे विवाह होने वाला है वो पत्नी कैसी है, क्या है, उसके परिवार के निकट के लोग क्या हैं, उसका लीगल स्टेटस क्या है, कोर्ट मुकदमा, वो क्या कहते हैं एक्सटॉर्शन और बच्चे, वो सब देख लो, उसी में पवित्रता ढूंढो, और ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। बाद में तो आपकी ज़िंदगी आपकी कैसी होगी भगवान जाने। और एक पॉलिटिकली अवेयर भी होना पड़ेगा। तीसरी बात ये कर रहा हूँ, पॉलिटिकली अवेयर ये होना पड़ेगा कि तमिलनाडु का जो अभी सरकार है उसने ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जाति हिंदू को हटा दिया, हिंदू शब्द ही हटा दिया है। तो अब जाति तो किसी धर्म का होगा ना, मज़हब का होगा ना। मुसलमानों में जाति हैं, ईसाइयों में जाति हैं, हिंदुओं में जातियां हैं, तो वो अब आप हिंदू हटा करके जाति रह जाओगे। अरे किसके जाति हो? ये जो पाप, ये जो अपराध, एक तो जाति जनगणना ही अपने आप में अपराध है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। भारत में जो वैदिक जो संस्कृति है, जो पहला मनु बाबा का जो दिया हुआ जीवन ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें तो जाति है नहीं, वर्णाश्रम है, और वो कर्म के आधार पे है। बाद में जन्म के आधार पर भी हो गया तो कर्म से परिणत होता रहा है। जाति थी ही नहीं, अब करने लगे हैं तो बांटने लगे हैं। आप उस पर ध्यान देना। जाति आपकी शुद्धता है, आपकी पवित्रता है, उसको आप मानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन आप हिंदू हो, इसे इनकार करते हो तो आप ख़त्म होते हो, है ना। वो धर्मो रक्षति रक्षिता धर्महीनता तथैव च, वो पूरा नहीं है अपने में वो शब्द। उसका पूरा था धर्म एव हतो हंति धर्म रक्षति रक्षिता। मतलब धर्म का नाश करोगे तो आपका नाश करेगा, और धर्म की रक्षा करेंगे आप तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो आप अगर ख़त्म होना चाहते हैं तो आप इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो आप अगर सिर्फ अवेयर रहेंगे, सिर्फ जागरूक रहेंगे तो इसका विरोध करने के लिए काफ़ी है। जागरूकता नहीं होती है ना, अरे क्या है, लिख दिया जात अपना, लिख दिया ब्राह्मण, लिख दिया कैथ, लिख दिया राजपूत, लिख दिया चमार, लिख दिया डोम, लिख दिया हलखोर, लिख दिया। हिंदू के अंदर की जातियां हैं, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हमने कोई खास डाटा उठा तो लेके आना था नहीं, मुझे अपनी बात कहनी थी। मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप में और अब्दुल का फ़र्क, आपको वैवाहिक संबंध के लिए क्या ज़रूरी है, और आप हिंदू हैं, वो आपका धर्म है, इसको मानना कितना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आपके सामने रखी। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया से हमें एक नई दृष्टि देते हैं आप लोग, वो देते रहिए। जय सिया राम, हरिओम।